पूर्व प्रसंग कल चल रहा था। श्री परम पावन करुणा में समस्त शास्त्रों के ज्ञाता विशेषकर श्री राधा मोहन जी के चरणारविंद की रति को प्राप्त और ज्योतिष में अद्भुत अद्वितीय विद्वान श्री व्यास मिश्र जी। जिस समय बादशाह ने कहा मुझे आगरा जाना है तो आपने कहा मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि हमारी अर्धांगिनी गर्भ से और उनकी देख रेख सेवा के लिए हमें उपस्थित रहना अनिवार्य है। उनका चलना तो आपको अवश्य पड़ेगा क्योंकि आपके बिना हम बाहर यात्रा नहीं करते। आप हमारे राजगुरु हैं, ये हमारी विनय है कि आपको चलना पड़े। जब वापस लौट कर घर आए तो फिर चर्चा की तो साथ में बहुत से विद्वत जन महाभागवत जन भी रहते थे। उनका भरण पोषण व्यास मिश्र जी के द्वारा ही होता। संगोष्ठी हुई, उसमें निर्णय हुआ कि बहुत सुंदर रहेगा यदि तारा रानी गर्भवती हैं और इनको संपूर्ण ब्रज लीलाओं की दर्शन कराए जाए तो इसका गर्भ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। और आगरा का मार्ग भी वही है दिल्ली से। ये बड़ा अच्छा माना। तुरंत सूचना दी कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर हमें अनुमति हो हम अपने आराध्य देव की ब्रज लीला की स्थलियों में दर्शन करके ही आगरा चलेंगे। सहर्ष बादशाह ने स्वीकृति दे दी। बहुत से सैनिकों की विविध टुकड़ियों के साथ बादशाह जैसे अपनी पोजीशन से चलता है वैसे वो और स्वयं राजा महाराजाओं की तरह वैभव व्यास मिश्र का भी था, साथ ही चले। बादशाह ने ब्रजमंडल के बाहर बादग्राम के आगे अपना शिविर लगाया और कहा आप अपने आराध्य देव की ब्रज स्थलियों का दर्शन करके आइए, यहीं से फिर साथ चलेंगे। भगवत इच्छा से प्रेमावतार हित सजनी स्वरूपा बंशी स्वरूप महाप्रभु लीला से 9 महीने हो गए थे तारा रानी की गर्भ में विराजमान। 9वां महीना पूर्ण हो चुका था। ब्रज लीला स्थलियों का दर्शन कई दिनों तक किया। विविध प्रकार से यहाँ के लीला स्थलियों के प्रभाव बताने वाले ब्रजवासी जनों से मिलकर खूब आनंद में दर्शन भगवत लीला चरित्र सुने और उत्तम उत्तम वस्त्र भेंट आदि सब ब्रजवासियों को खूब तृप्त किया क्योंकि वैभव की कोई कमी नहीं। जिस समय श्री व्यास मिश्र ब्रज दर्शन कर रहे थे तो बसंत ऋतु का प्रभाव छाया हुआ था। ये समस्त ऋतुओं का राजा बसंत है। सबके हृदय में उल्लास होता है। इस ऋतु की शोभा ही है मानो नवीन नवीन पत्तों से संपूर्ण वन को श्रृंगारित किया गया है। नवीन नवीन पुष्प, नवीन नवीन फल, कोकिला कुहक रही है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, सुख सारिका प्रिया प्रीतम का यशोगान कर रहे हैं। ये ब्रज है। राधा यशो मुखर मत खगावली के तरुबेलीनु भई नव गोभा अवनी बाढ़ी अति ही शोभा बन उपवन फूले जो घनेरे अति कमनीय कुंड सरहेरे। जो हमारे ब्रज के समस्त कुंड हैं उन कुंडों का आचमन, समस्त ब्रज के बनों का दर्शन, ब्रज लीला स्थलियों का दर्शन, बहुत आनंद हुआ। अब ये हुआ वृंदावन की शोभा देख ली गई, गिरिराज जी की, संपूर्ण ब्रज की। अब राजकाज पूर्ण करने के लिए राजा के समीप चलना चाहिए तो ब्रज से फिर मथुरापुरी गए। मथुरा भगवान की जन्म स्थली है, ब्रज लीला स्थली है। विश्राम घाट के शास्त्रों में बहुत महिमा है। दर्शन स्नान आचमन जो मथुरा विश्राम घाट में यमुना जी का करते वो कभी यमपुरी नहीं जाते। व्यास मिश्र जी का पूरा परिकर विश्राम घाट में कोई आचमन करके कोई स्नान करके विविध प्रकार की अपने अपने भावानुसार यमुना जी की आराधना की। व्यास मिश्र जी ने स्नान किया, तारा रानी ने भी आचमन करके वहीं समीप विराजमान होकर वैदिक मंत्रों का गान हुआ। मथुरा के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, खूब दक्षिणा दी, उत्तम उत्तम रत्न समर्पित किए। समस्त मथुरा के जो ब्राह्मण थे आशीर्वाद दिया आपका मंगल हो, भगवान आप पर कृपा करे। दान मान से ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। मथुरा मंडल भगवान का नित्य निवास स्थल माना गया है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे मथुरा मंडल भूमि अपनी, ये भगवान की स्वयं की भूमि। मथुरा नित्य कृष्ण को वास निस दिन श्याम न छाणत पास ताप सकल लीला कही। एक क्षण के लिए भी कभी भगवान श्री हरि मथुरा से दूर नहीं होते। मथुरा मंडल प्रभु राजधानी जो श्रीमुख वाराह बखानी अति प्रिय लागे ब्रज की अवनी कृष्ण चरण अंकित भई कम। जैसे ब्रज मंडल की एक एक कण रज महान पावन। पहली बात तो भगवान की लीला स्थली, दूसरी बात यहाँ प्रेमियों के आंसुओं से हर कण भींगा हुआ है। कुछ विरही कुछ मिलन, ऐसे आनंद अश्रु और विरह अश्रु से भींगी हुई ये भूमि। मथुरा भी श्री कृष्ण जी का प्राकट्य स्थल है और नित्य श्याम श्री कृष्ण की उपस्थिति मानी गई है। भारतवर्ष में सप्तपुरियां हैं परम पवित्र। इनका स्मरण दर्शन अवगाहन ये संपूर्ण पापों का नाश करने में समर्थ है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती चयु सप्तैता मोक्षदायिका, समस्त पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाली अयोध्यापुरी मथुरापुरी मायापुरी काशी कांची अवंतिकापुरी और द्वारिकापुरी, ये 7 पुरियां पाप नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। ये मोक्ष प्रदाता सप्तपुरियां कहलाती
कहलाती है। इनमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य लीला स्थली ये संपूर्ण माथुर मंडल कहा जाता है ब्रज, इसलिए लीला स्थली भी मथुरा में जुड़ जाती है। इसलिए मथुरा मंडल की समानता कहीं त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का नित्यवास ईश्वरी वैभव में मथुरा में महान मोह का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ यमुना रस रानी पूरा घेरे हुई है हमारे प्रभु की लीला स्थलियों, मथुरा को भी पावन कर रही है। एक एक कण परम बंदनीय है ये माथुर मंडल ब्रज का। ब्रज का नाम स्मरण करने मात्र से पवित्रता हो जाती है। वृंदावन वृंदावन जय गिरिराज जय गिरिराज, जय बरसाना जय नंदगांव। अरे परम अमृत। यहाँ जो स्थित वन है, पर्वत है, नदी है, घाट है, वृक्ष है, ये सब भगवत स्वरूप है ब्रज 84 कोश में। यहाँ केवल दर्शन मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने पीछे वर्णन किया, जो हमारे वृंदावन आ गया, एक बार प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर लिया, एक बार माथे पे रज लग गई, वो कभी नरक नहीं जाएगा। शास्त्रों में बड़ा महत्व है ब्रज मंडल माथुर मंडल का। इसमें 60 सहस्त्र तीर्थों की उपस्थिति मानी गई है संपूर्ण माथुर मंडल में, और 12 वन है जो बहुत ही पावन करने वाले हैं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यकवन, बहुलावन, खदिरवन, महावन, लोहजंघवन, बिल्ववन, भांडीरवन, श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन 3 भाव में स्मरण किया जाता है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और ये नवनिभृत निकुंज वृंदावन। इन सब का दर्शन अवगाहन व्यास मिश्र जी ने किया। विश्राम घाट में विराजमान हुए, बड़ा उत्सव मन रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, जस गाया जा रहा है। अब वहां से आगरा के लिए चले, मथुरा से लगभग 13 किलोमीटर चले होंगे। व्यास मिश्र जी को सूचना मिली कि यात्रा रोकनी पड़ेगी, उधर में पीड़ा हो रही है तारा रानी। तत्काल उत्तम स्थल की खोज हुई। बादग्राम को बिल्कुल छूता हुआ ही विशाल कुंड है और बहुत विराट बट वृक्ष, जहाँ छोटा आज वट वृक्ष है वहां विशाल बट वृक्ष। वहीं आदेश हुआ, तत्काल महल की तरह वस्त्रों के तंबू तान दिए गए। बड़ा पावन स्थल चयन किया हित महाप्रभु ने, क्योंकि इधर लाडली जू रावल, इधर गोकुल और बीच में बादग्राम। श्री कृष्ण जन्मस्थली गोकुल, प्रिया जन्मस्थली रावल और उसके बीच में बादग्राम। मानो प्रिया प्रीतम की संधनी शक्ति सहचरी प्रकट हो रही है, तो स्थान भी बीच का ही चयन किया। प्रसव वेदना बढ़ने लगी। व्यास मिश्र जी ने तत्काल यात्रा रोक दी, अब नहीं, आगे नहीं चला जाएगा। सैनिकों की टुकड़ी साथ रहती थी, सब व्यवस्था हुई। ग्राम से दूर ऊंचा स्थल है टीला, समीप में बड़ा ही निर्मल श्री कृष्ण कुंड, आज भी बहुत पावन उसकी महिमा है। गुरुदेव भगवान ने उनके साथ बैठकर ही कुंड के पास महिमा वर्णन की। निश्चित सहचरी भाव की प्राप्ति इस कुंड के स्नान और जलपान से हुई। अपने श्री जी का नौका विहार भी उसी कुंड पे हुआ। और खास बात, बटवृक्ष के नीचे वो शिविर लगा जिसमें तारा रानी विराज, वही महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। वो वटवृक्ष अंतर ध्यान हो गया, पर उसी जगह पर नवीन वटवृक्ष का सुंदर स्वरूप प्रकाशित है, आज जो आप दर्शन करते हैं बादग्राम में। बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों के महल बनाए गए, कोई ऐसे थोड़ी कैसे तंबू कनात लगा दी गई। महलों का निर्माण वस्त्र के द्वारा। सात्विक वृत्ति वाली सैकड़ों हजारों दासियां सेवा में, कोई ऐसा थोड़ी कि 2-4 लोग। श्री व्यास मिश्र जी ने तत्काल अपने निज जनों के साथ, कुछ बहादुर सैनिकों के साथ सूचना भेजी। पास में ही बादग्राम के आगे ही बादशाह का शिविर लगा हुआ, तो जो इंतजार कर रहे थे कि ब्रजमंडल के दर्शन करके व्यास मिश्र जी आवे तो यहीं से एक साथ चलेंगे। सूचना दी कि अब हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रसव पीड़ा हो रही, किसी भी क्षण प्रादुर्भाव हो सकता है बालक का। तत्काल उसने आदेश किया, मैं यही हूं पास ही, मैं और पास आ रहा हूं, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सारा उत्सव हमारी तरफ से रहेगा। एक जो मन में एक भय जैसा था कि कहीं ऐसा ना कह दे वो बादशाह है कि नहीं, आपको हर स्थिति में अभी चलना पड़ेगा, तो फिर ना कहना पड़ेगा, विरोध सहना पड़ेगा। और उनको प्रभु का बड़ा अनुग्रह माना कि बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति हो गई। बादशाह बड़ा उत्साहित है इस बात के लिए। बड़े बड़े कीर्तन पद गायन करने वाले जो ब्रजवासी जन है, उनको सबको बुलाया गया। नाम कीर्तन कहीं हो रहा है, कहीं पद कीर्तन हो रहा है, कहीं भगवत चर्चाएं हो रही, कहीं ब्राह्मण जन वेदों की ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं। महाप्रभु का प्राकट्य समय है, तो जैसे भगवान के अवतार के समय प्रकृति श्रृंगारित हो जाती है, वैसे ही बसंत ऋतु
निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षनि पल्लव नए। एक और सूखे वृक्षों में भी नई नई कोपे आ गए, तो सूखे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए, कौन सी बड़ी बात। सूखे जड़ वृक्षों में नवीन किनगे आ गए, श्रृंगारित हो गए संपूर्ण सरोवर निर्मल जल से, क्योंकि प्रेम का अवतार हो रहा है। निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षनि पल्लव नए, दये सकल सुख शबनिको। जितने भी लोकपाल हैं सब प्रसन्न हैं। पृथ्वी अपने आप आनंद में खाद्य पदार्थों को प्रकट कर रही, एक सबके हृदयों का अपने आप परिवर्तन हो रहा है। महाप्रभु के अवतार के समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, बसंत ऋतु की शोभा है, सूखे वृक्षों में भी नवीन पल्लव आ गए, सरोवर निर्मल जल से हो गए और सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं। वास उसकी जो सुवास है भौरे मत वाले हो रहे। असम शयन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहुं दिशि भये, गए अशुभ सब विश्व के, सब विश्व के अशुभ नष्ट हो गए, क्योंकि प्रेम का अवतार हो रहा है। सेवक जी महाराज कह रहे जगह जगह भगवत चर्चा हो रही, ऐसा सात्विक प्रभाव पड़ रहा है कि जो बादशाह के सैनिक म्लेक्ष हैं, वो भी म्लेक्ष सकल हरिजस विस्तर ही, म्लेक्ष भी भगवत चर्चा सुन रहे हैं और नाम कीर्तन कर रहे हैं, परम ललित बानी उच्च रहे, और बादशाह सबको छूट दिए, जिसको जो चाहिए वो बांटो। आज हमारे राजगुरु के यहाँ संतान प्रकट हो रहे, इसलिए खूब उत्सव मनाया जा रहा है। करे प्रजा पालन, जैसी जिसकी रुचि उसको वैसा ही सब अनुकूलता प्रदान कर रही प्रकृति, ईश्वर, लोकपाल, बादशाह, चारों तरफ से आनंद ही आनंद। जय हो इस माथुर मंडल की, जहां हमारे प्राणाराध्य परम दाता जीवन धन श्रीहित महाप्रभु प्रकट होते हैं। ये धन्य है, भगवान भी प्रकट हुए, प्रियाजू भी प्रकट हुई, यहीं दिव्य लीला हुई, तो उनकी दिव्य लीला का रसास्वादन कराने के लिए हित सजनी जो भी यहीं प्रकट हुई। जय जय श्री मथुरा मंडल ब्रज देश बाद शुभ ग्रामा, जय जय श्री गोकुल रावल ढिंग लसत परम अभिरामा, जय जय श्री जननी तारा श्री जनक व्यास सुख धामा, वृंदावन हित राधा वल्लभ प्रगट्यो श्री हित नामा। श्री महाप्रभु के प्राकट्य के समय बाद ग्राम वासियों को मनचाही वस्तुएं दी जा रही, जिसको जो पूरा नगर सजाया गया, बाद ग्राम ब्रजवासियों की समस्त कामनाओं को पूर्ण किया जा रहा है। अपूर्व आनंद, चारों तरफ जिधर देखो फल फूलों से लदे हुए वृक्ष, हरे भरे वन उपवन, नाना प्रकार के रंग बिरंगे सूक पीक मयूर आदि पक्षी मीठी बोली बोल करके मानो प्रियालाल का यश गा रहे हैं। निर्मल सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए हैं, मछलियां रंग बिरंगी उछल रही, किलोल कर रही, हंस चक्रवाक सारथ आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस विशाल वट वृक्ष के नीचे श्री व्यास मिश्र जी जो परिवार शिविर लगा हुआ था, तारा रानी का अब और पीड़ा बढ़ी, शुभ घड़ी जिसकी प्रतीक्षा थी वो सन्निकट आ गई। ऋतु बसंत पुजई अभिलाषा, परम पुनीत मास बैशाखा, शुक्ल पक्ष की ग्यास सुहाई, चंद्रवार कल कीरति गाई, तहां प्रगट भय श्री हरिवंश, रसिक राज रसिकन अवतंस। रसिक राज ऋतुराज बसंत में प्रकट हो रहे हैं। बसंत ऋतु बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, दिन का अंतर, आज रविवार पर सोमवार का दिन और प्रातः काल की यही बेला। बादग्राम में श्री कृष्ण सरोवर के समीप वट वृक्ष के नीचे हित सजनी जू का स्वरूप वंशी अवतार महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू प्रकट हो। सेवक जी महाराज का मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रगटे जगधनी,
भवन भनी अवनी वर आप मुख, शुभ बासर शुभ रीक्ष विचार, माधो मास ग्यास उजियार, नारिनु मंगल गायो, तचिन देव दुंदुभि बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिली किए, ये सिराने सब निके, तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस वर्णो हरिवंश बिलास, श्री हरिवंश गाई हो। वैसे ही ये भक्तिमयी परम प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रदान करने वाली भूमि है। बाद ग्राम में इस समय साक्षात प्रेम का अवतार जो प्रियालाल के हृदय में प्रेम विराजमान है, जो लालजू के अधरों में प्रेममयी बंशी रूप से विराजमान है, जो सखियों के मध्य में हित सजनी रूप से विराजमान है, वो भूतल में आचार्य रूप से प्रकट हो रहे हैं। ये और कोई नहीं, जाने और दूजो नहीं, ये वही परम तत्व है। सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, अभेद तत्व जो वेदांत का तत्व है, वही जो परमात्म तत्व है, वही जो भगवान कहा गया, वही जो प्रेम कहा गया, वही है, दूजो नहीं, दूसरा नहीं। विश्वंभर वही अवतार ले रहा है। जब जब होए धर्म के हान, तब तब तंग धरि प्रकटतान, जाने और दूजो नहीं। सेवक जी कह रहे हैं दूजो नहीं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, सबकी आत्मा रूप में विराजमान जो है वो हरिवंश चंद्र जो है, उन्हीं का अवतार हो रहा है। बसंत ऋतु, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुभ दिन सोमवार, शुभ नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। जय हो जय हो जय हो। देवता विमानों पर विराजमान होकर पुष्प वर्षा कर रहे और जय जय ध्वनि हो रही है। देवता गण आकाश में दुंदुभियां बजा रहे हैं, सब मिलकर जय जय, सबका हृदय प्रेमानंद से प्रफुल्लित पुलकित हो रहा है। माता तारा रानी, पिता व्यास मिश्र कैसे अद्भुत आनंद को प्राप्त हो रहे होंगे, उनका हृदय ही जानता है, क्योंकि दासों के हृदय में जो उनकी कृपा प्रसाद से आनंद होता है उसको अनिर्वचनीय, फिर उनके हृदय में कैसा आनंद हो रहा होगा जिनको सौभाग्य मिला माता और पिता कहलाने का। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के कैसा अद्भुत स्थान पर महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। सामने रावल, इधर गोकुल, बीच में बादग्राम में हरिवंश महाप्रभु। सबसे पहले ये देखी हुई बात हितधाम में महाप्रभु जब प्रकट हुए तो सबसे पहले महाप्रभु के श्री मुख से निकला राधा। ये हम पढ़ी बात नहीं करे, वहां भी कहा था। प्रातः काल 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक आसन में बैठते थे, फिर 4 बजे से दिनचर्या करके फिर 7:30 बजे वहां सत्संग होता था। उस समय ये जो महाप्रभु की कृपा प्रसाद से दर्शन हुआ, महाप्रभु जो ही प्रकट हुए तो सबसे पहले महाप्रभु के श्री मुख से निकला राधा। रोए नहीं, जैसे साधारण बालक प्रकट होता है तो सबसे पहले रोता है। दूसरी बात, जैसे साधारण बालक झिल्ली में बंधा हुआ उस घृणित पदार्थों के बीच में होता है, ऐसे महाप्रभु का जन्म है। गर्भ है ऐसा आभास होता रहा और गर्भ प्रकट हुआ ऐसा देखा, पर कंचन वर्ण का विशुद्ध तेजों में बालक उनके सामने है। बस ये दृश्य है, जैसे सांसारिक बालक में ऐसा नहीं। जब ही गोद में लिया तो महाप्रभु सबसे पहले बोले राधा। राधा नाम ऐसा अमृत में जे भी महाप्रभु बालक एकदम अभी प्रकट हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। व्यास मिश्र से कहा कि बालक प्रकट होते ही राधा नाम बोला है, तो नरसिंहाश्रम स्वामी जी पहले ही उनको बता चुके थे कि अवतार किनका, प्रिया प्रीतम की सहचरी का अवतार हो रहा है, हित का अवतार हो रहा है, बंसीजू का अवतार हो। बंसीजू का नियम है, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जीव ही महाप्रभु के मुख से राधा नाम निकला, सब के सब
आनंद मगन हो रहे हैं। महाप्रभु मौन, आंख बंद, किसी की तरफ नहीं देख। व्यास मिश्र जी बड़े बड़े विद्वान जन उपस्थित हुए, सब आनंद मगन है। व्यास मिश्र जी ने कहा, बालक नेत्र क्यों नहीं खोल रहा, क्या ये नेत्र नहीं खोलेंगे? तो उनमें से जो ब्रजवासी जन प्रभु का यश गाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम सुना नहीं, बालक प्रकट होते ही राधा नाम बोला, यदि सब मिलकर के राधा नाम कीर्तन करे तो आंख खुल। जो ही ये सलाह दी गई, अब वहां तो सब राज वैभव है, विविध प्रकार के मृदु संगीतों का, वाद्यों का एकत्रित होकर और राधा नाम कीर्तन। जे ही राधा राधा उच्चार, महाप्रभु किलकारियां लेने लगे, महाप्रभु के नेत्र खुल गए, महाप्रभु आनंद। अब तो बालक को प्रसन्न करने का एक उपाय मिल गया, राधा नाम। जितनी ब्रजवासिनी सखी आती, राधा राधा, तो महाप्रभु किलकारी करते अपने छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे श्री चरण। राधा नाम के दाता प्रकट हुए, राधा रस के दाता प्रकट हुए, राधा रूप के दाता प्रकट हुए और राधा किशोरी के दाता प्रकट हुए। राधा किशोरी हमारी झोली में इन्हीं की कृपा कटाक्ष से आती, नहीं अनंत सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लुटती रहते। श्री राधा किंक्रीणाम लुटत चरणयो रधुता सिद्धि कोटि। महाप्रभु साक्षात हित सजनी जो हैं। अब तो जब ये पता चला कि राधा नाम से बालक को बड़ी प्रसन्नता होती, किलकारियां मारता है, तो संपूर्ण वहां शिविर के आसपास जितने जो सब राधा राधा, और कुछ ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि जो म्लेच्छ धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले, जो ही ये सुना बादशाह ने कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, व्यास मिश्र को आदेश किया हमारे खजाने से संपत्ति लुटाई जाए, बड़ा आनंद मंगल बनाया जाए। तो एक हवासी ऐसी चल गई कि जिसको देखो सब राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं। म्लेच्छ भी युगल सरकार के नाम का कीर्तन, राधा नाम कीर्तन, वो भी राधा राधा बोल रहे हैं। हरिवंश चंद्रजू का प्रताप कि म्लेच्छ भी हरिजस विस्तार कर रहे हैं। म्लेच्छ सकल हरिजस विस्तार है। म्लेच्छ जो बिल्कुल धर्माविरुद्ध थे, हितजू अभी बालक रूप से प्रकट हुए, राधा नाम की धूम मच गई। सैनिक, प्रजा, संपूर्ण ब्रजवासी, जो सब जगह जहां देखो राधा राधा राधा। ये राधा नाम के दाता का प्रथम चमत्कार जन्म लेते ही प्रकृति तो वैसे ही स्वागत के लिए तैयार थी। स्पष्ट देखा गया कि देवता विमानों पर आकर पुष्प वृष्टि कर रहे, दुंदुबियां बजा रहे, जय जय। और भूतल पर बाद ग्राम में आए हुए जो सैनिक जन थे, ब्रजवासी, सब राधा राधा राधा। चलहि सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल करहि सठ कर्म। महाप्रभु के प्रकट होते ही ऐसी दिव्यता छा गई। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, इस सठ कर्म ब्राह्मणों की। समस्त सठ कर्मों से युक्त ब्राह्मण हो रहे हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करने। धर्म सबन को भाजियो, किसी के हृदय में कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। महाप्रभु के प्रादुर्भाव के साथ एक अद्भुत आनंद, बड़ा उत्सव निकुंज में और बड़ा उत्सव बाद ग्राम में मनाया गया। अपने लोग अभी श्री जी को और व्यास नंदन को पधराते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं और फिर बधाइयां गाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल।